ट्रिक वाली पढ़ाई में आप सबका वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और पहला और दूसरा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वो भी आप जाके देख लीजिए। उसको भी मैंने ट्रिक से याद कराया है और यहाँ पे भी हम लोग सारे क्वेश्चन ट्रिक से याद करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें है सूची जो है वो इसको सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये इधर हो गया जनपद और ये हो जाएंगे मुख्यालय, ठीक। तो पहला है जालौन, तो जालौन का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो जालौन का मुख्यालय हो जाएगा उरई, ठीक। कानपुर देहात, कानपुर देहात का मुख्यालय क्या हो जाएगा? अकबरपुर माती। संत रविदास नगर का मुख्यालय क्या होगा? तो इसका हो जाएगा भदोही। और कुशीनगर का हो जाएगा पडरौना, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे है जालौन यानी कि जल गए, जल गए, ठीक। जालौन, ठीक। तो जल गए तो क्या करेंगे? उई, उई, जल गए, ठीक। उई तो उ ई उई, तो उरई, ऐसे याद रखो, ठीक। जल गए यानी कि उई, उई, जल गए, ठीक। तो जालौन का उरई हो जाएगा। कानपुर देहात, इसमें देहात आ रहा है और यहाँ पे माटी, देखो माटी भी लिखा जाता है और माटी भी लिखा जाता है, ठीक। तो दोनों होता है। तो यहाँ पे देहात है और देहात में क्या होता है? बहुत माटी होती है। तो ऐसे याद रखो कि कानपुर देहात का अकबरपुर माटी हो जाएगा, ठीक। संत रविदास नगर का भदोही हो गया और कुशीनगर का पडरौना। तो यहाँ पे कुशी यानी कि खुशी आ रहा है, खुशी, ठीक है। और यहाँ पे रोना आ रहा है तो पडरौना हो जाएगा। तो कुशीनगर का पडरौना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके और भी मुख्यालय देख लेते हैं, ठीक। तो आगे याद कर लेते हैं कि कौन कौन से मुख्यालय कहाँ पे हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा जालौन जल गए, उई, जल गए, तो जालौन का क्या हो गया? उरई, ठीक। कानपुर देहात, देहात है तो यहाँ पे माती है तो अकबरपुर माती हो जाएगा, ठीक। संत रविदास नगर का भदोही। कुशीनगर, यहाँ पे खुशी है, यहाँ पे हो गया रोना, तो कुशीनगर का हो गया पडरौना, ठीक। अमेठी, अमेठी का हो जाएगा गौरीगंज, ठीक। संत कबीर नगर, तो यहाँ पे कबीर, देखो मूवी में कबीर था और कबीर को बहुत खल रहा था, बहुत खला, तो खलीलाबाद। तो संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद, ठीक। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा हो जाएगा। फिर है कौशाम्बी, तो कौशाम्बी का हो जाएगा मंझनपुर, ठीक। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि कानपुर देहात और अंबेडकर नगर इनका सेम सेम है ना, लेकिन कानपुर देहात इसमें माटी आ रहा है, माटी, तो देहात में माटी होगी तो अकबरपुर माटी हो जाएगा और अंबेडकर नगर का सिर्फ अकबरपुर हो जाएगा, ठीक है। फिर है अगला सिद्धार्थ नगर, तो इसका क्या हो जाएगा? नौगढ़ हो जाएगा, ठीक। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा। संभल का पवासा, ठीक। संभल, संभल के पाँव रखो, ऐसे याद रखो, संभल का पवासा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? पूछा है क्या नहीं है, ठीक। तो देखो ये बना हुआ है यूपी का राजकीय चिन्ह, ठीक। अब इसमें बताना है आपको क्या नहीं है। तो देखो मछलियां हैं, हाँ मछलियां दिख रही हैं, देखो दो मछलियां बनी हुई हैं, ठीक है। धनुष, तो देखो ये ऊपर बना, ये धनुष भी बना हुआ है। तीर, ये देखो तीर, धनुष है तो तीर भी है, ठीक, तीर भी है। अब इसमें क्या है? मोर, मोर नहीं है। तो यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है, ठीक। अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, तो ये कब बना है? तो ये 1975 में बना, ठीक। और ये किस लिए बना लोकायुक्त का पद? तो ये भ्रष्टाचार की जांच के लिए बना था, ठीक। ये हो गया। फिर अगला देखते हैं। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे, ठीक। तो कितने बचे? तो ये हो जाएगा 403, ठीक। फिर है अगला निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो किसका होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक। तो देखो इसमें प्रधान का होगा या क्षेत्र प्रमुख का होगा या जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा या फिर सरपंच का या पंच का, ठीक। तो देखो प्रधान का तो होता ही है, पता है आपको, ठीक। अब इसमें से ना तो क्षेत्र प्रमुख का होता ना जिला पंचायत अध्यक्ष का होता। अब बचा सरपंच और पंच, तो देखो दोनों सेम सेम है, सरपंच पंच, तो इनका हो जाएगा, तो सरपंच पंच और प्रधान इनका हो जाएगा। तो 1 4 और 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 और 5, ठीक, ये हो जाएगा। अब है अगला किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? तो किसने किया था? तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक, त्रिस्तरीय प्रणाली। तो बलवंत राय मेहता समिति, और ये बनी कब थी? तो ये बनी थी 1957 में बनी थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, ठीक। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 में बनी थी, ठीक, अशोक मेहता समिति, ठीक है। और इसको फिर हम जब एक साथ में ये सारी समिति याद कराएंगे तब आपको ट्रिक से भी याद करा देंगे कि कौन सी समिति कब बनी थी, ठीक। अब अगला देखते हैं।
राज्यपाल के संबंध में बताना है क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछा, ठीक। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो सही है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है तो ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी ठीक है। राज्य व्यवस्था द्वारा हटाया जा सकता है तो नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो बनाएगा वही हटाएगा, ऐसे याद रखो। तो किसने बनाया, राज्यपाल की नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने की, ठीक। तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, ठीक। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। फिर है अगला, अब इसी का देखते हैं राज्यपाल के बारे में कि यूपी में इस समय कौन राज्यपाल हैं, तो आनंदीबेन पटेल हैं। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, और कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए राज्यपाल, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी, स्थानीय स्वशासन की, चुने सदस्यों के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या फिर प्रशासनिक संरचना की, ठीक। तो पंचायती राज जो है ये स्थानीय स्वशासन है, ये सही हो गया। चुने सदस्यों के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन प्रशासनिक संरचना ये गलत है, चौथा गलत है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी, ठीक। फिर आगे देखते हैं। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। जो पुरुषों में सबसे उत्तम था उसी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। ऐसे याद रखो, पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर यूपी में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो अभी तक कितनी महिलाएं रही हैं, 2, एक सुचेता कृपलानी और एक मायावती, ठीक। ये हो जाएगा। फिर है अगला, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक। इस पे ध्यान देना, कौन सा सही नहीं है। कुछ नगर निगम बने, ठीक। तो ये तो सही है। नगर निगम राजनीतिक कारणों से बनते हैं, तो ये गलत है। नगर निगम जो हैं ये राजनीतिक कारण से नहीं बनते हैं, ये प्रशासनिक आधार पर होते हैं, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। नियम के आधार पर नगर निगम बनते हैं, तो ये सही है। अलग कानून है, ये भी ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है, ठीक। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ठीक। तो देखो कौन कौन मुख्यमंत्री रहे हैं ये हम आपको बाद में याद करा देंगे, लेकिन मान लो अभी यही क्वेश्चन सेम आ जाए कि इसमें से कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के नहीं थे, ये कहाँ के थे, ये उत्तराखंड के रह चुके हैं, ठीक। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखो नित्यानंद है, तो देखो उत्तराखंड का मौसम ज़्यादा अच्छा होता है यूपी से, ठीक। वहाँ पे बहुत पहाड़ हैं, बहुत सुंदर लगता है, ठीक। तो ऐसे याद रखो कि वहाँ ज़्यादा आनंद आएगा, नित्य आनंद आएगा। नित्य आनंद कहाँ आ सकता है, उत्तराखंड में आएगा, ठीक। तो ऐसे याद रखो, नित्यानंद यूपी के नहीं हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक। ये हो जाएगा। फिर है अगला, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो क्या होता है, नगर का प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, या फिर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो देखो जो किसी नगर, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये सही है, ठीक। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, ये भी सही है। और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, लेकिन कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण करता है, नहीं, ये गलत है, ठीक। फिर है अगला, कथन और कारण इसमें से बताना है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो रहा है, ये सही है या गलत। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ, या ये सही है या गलत। तो देखो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये गलत है। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ, ये सही है, ठीक। तो आर सही है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ए सही, ये भी नहीं, ए गलत है, आर सही है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। फिर अगला देखेंगे, पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी, स्थान, देखो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी ये इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर था इसका, ये नहीं था, प्रशासनिक संरचना नहीं थी, बाकी ये तीनों थे, ठीक। रिपीट हुआ ये। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो आपको मान लो इसमें कन्फ्यूजन होती है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखो जब 21 ऐसे आ रहा है 21, ठीक,
21, अगर कहीं पे 21 कोई कहीं पे किस कर ले, ठीक, तो क्या होता है, बहुत पंचायत होती है, लोग लड़ने लगते हैं आपस में, तो किस की वजह से लड़ाई हो जाती है, तो किस मतलब 21, तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि 18 होती है, 25 होती है, 30 होती है, 21, तो 21 होती है, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये कब शुरू की गई, तो ये कब शुरू की गई, तो देखो अब मान लो ये सब सेम लग रहे हैं ना, तो देखो अब हम आपको याद कराते हैं कि किसान किसान जो है वो गर्मी में भी काम करता रहता है, तो गर्मी बताओ सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, कौन से महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पड़ती है जून में, ठीक। तो देखो 18 तो सब में सेम है, लेकिन जून जून में, ठीक। अब यहाँ पे भी जून आ रहा है, यहाँ भी जून आ रहा है, ठीक। तो 18 जून तो आपको पता चल गया, लेकिन 2001 या 2010, तो देखो किसान एक अकेला ही किसान ऐसा है जो चाहे जितनी धूप हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा काम करता रहता है, ठीक। तो एक एक ठीक 2001 में, तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी, ठीक। और बाकी जो जितनी भी योजनाएं हैं वो हम आपको अलग से वीडियो बना के याद करा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 जून 2001, ठीक। और बाकी जो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो वो भी वीडियो आप जाके देख लीजिए, पहली दूसरी वो सब वीडियो आप मैंने डाल दिया है, सब ट्रिक से याद कराया है, वो भी जाके देख लीजिए। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।